नाजरीन, क़िस्त का आगाज होता है और लॉर्ड गाय जातलियन को केरक की हकमरानी मिलने पर मुबारकबाद देता है और मेला के साथ शाइस्तगी से पेश आने को कहता है। वो उसे बताता है कि लटीरों का एक सरबराह इससे मिलने आएगा, जिसकी मदद से काहिरा और शाम के दरमियान तिजारती रास्ते मुसलमानों के लिए गैर महफूज बना दिया जाएगा। वहाँ एबलीन में बालन खुश नजर आता है और मार्कोस इससे अपने लोगों की खुशहाली के लिए कुछ इकदाम करने का कहता है। कुद्स में लॉर्ड गाय सबीला के साथ खुल्लम खल्ला शादी की ख्वाहिश का इजहार करता है और सबीला इतना ही इससे नफरत करने लगती है। महल में इमारले बालन के बरसर इक़्तिदार आने पर अपने गुस्से का इजहार करता है, लेकिन विलियम्स बालन को एक और मौका देना चाहता है। इतने में लॉर्ड गाय दाखिल होता है और इमारले इससे एबलीन से याफा तक सामान ले जाने वालों का रास्ता बंद करने का हुक्म देता है, जिस पर विलियम्स परेशान दिखाई देता है। दूसरी जानिब सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन के दरमियान गुफ्तगू जारी होती है। सुल्तान सलाहुद्दीन से विजारतनामे पर लिखी कुरानी आयत यानी ईमान वालों की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए कहते हैं कि या तो वो वादा वफा करके दिखाएं या अपने सिर के साथ विजारतनामा वापस लौटाएं। सलाहुद्दीन कुछ कहने ही लगते हैं, लेकिन सुल्तान इन्हें खामोश करवा देते हैं और विजारतनामा वापस देते हुए यारुकी से माजिरत करने और मिस्र में उसे दिल से मदहू करने का हुक्म देते हैं। सलाहुद्दीन सुल्तान के हिक्म के आगे सर तस्लीम खम करते हैं और इनसे दुआ लेते हुए वहां से चले जाते हैं। एबलीन में बीलन कामयाब तिजारत के बाद अपने लोगों के लिए 2 माह की गंदम इकट्ठी करने पर खुश नजर आता है, मगर उसी वक्त लॉर्ड गाय वहां आ धमकता है। वो बंदरगाह के मुंतज़िम को इमारले का फरमान देता है, जिसके मुताबिक गंदम वापस गोदाम में रख दी जाएगी। फरमान पढ़कर मुंतज़िम इस पर अमल करता है, जिस पर बेलन गुस्से से भड़क उठता है, लेकिन लॉर्ड गाय वाज़ेह करता है कि ये हुक्म बादशाह के खिलाफ बिगावत करने वाले सब लोगों के लिए है। शाम में फातिमा खातून खुशी अपने बेटे को खाना पेश करती हैं और उसके बाद मिस्र के हालात के बारे में पूछती हैं। सलाहुद्दीन उन्हें मिस्र के लोगों की परेशान कन हालत और रईसों के फितने के बारे में बताते हैं, जिस पर वो अमीर शेर को याद करती हैं, जो हर मुश्किल वक्त में सलाहुद्दीन का बोझ बांटते थे। दूसरी जानिब केरक किले में जातलिवन मुलाजमा को हुक्म देता है कि इसके पीने के लिए माइल्स के बीरल से कुछ लाया जाए, जिस पर मुलाजमा मेला को देखने लगती है। जातलिवन मुलाजमा पर फट पड़ता है कि वो किले का कौंत है और उसका हर हुक्म माना जाए। इतने में कमांडर एक मेहमान की आमद की इत्तला देता है, जिसका जातलिवन बेसब्री से मुंतजर। जातलिवन मेला को वहां से भेज देता है। नसार नामी वो मेहमान दाखिल होते ही गोशत और खूनी शरबत की फरमाइश करता है, जिस पर जातलिवन बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद सुबह का एक मंजर दिखाया जाता है, जिसमें जातलिवन और नसार किरक से बाहर एक जगह मौजूद होते हैं। नसार इसे फख्र से बताता है कि ताहद निगाह वो सारी जगह इसके कब्जे में है और साथ ही वहां से गुजरने वाले काफिलों पर नजर रखता है। इधर काहिरा में ताजर काजी फाजिल से तिजारती काफिलों की हिफाजत की जमानत मांगते हैं और सलाहुद्दीन की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हैं। कुछ देर बाद एक बड़ा काफिला जमशीद की क़ियादत में काहिरा की तरफ रवां दवां होता है। जमशीद कुछ अजीब आवाजें सुनकर बेचैन हो जाता है और घोड़े से इतरता है। इसी लम्हे डाकुओं की फौज सामने आती है और निसार अपने लोगों के साथ काफिले पर हमला कर देता है। जमशीद लालच में आकर एक संदूक उठा लेता है और साथियों को छोड़कर भाग जाता है, जबकि दौर खड़ा जातलिवन ये मंजर देखकर खुश हो रहा होता है। शाम में सुल्तान उमर मिला से कहते हैं कि वो तकलीफ में हैं, क्योंकि हर शख्स खुद को हक बजानिब समझता है। उमर मिला उन्हें तसल्ली देते हैं कि यही तकलीफ मुसलमानों को मुत्तहद करने में उनकी मदद करेगी। एक जंगल में यारुकी शिकार कर रहा होता है कि बहादुर उसे भेड़ियों से खबरदार करता है। इतने में सलाहुद्दीन सामने आते हैं और यारुकी तंजिया कहता है कि एक जंगली भेड़िया तो सामने आ गया है। सलाहुद्दीन यारुकी से मुआफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो साथ पले बढ़े हैं, मगर गुस्से में भटक कर मामले का इंजाम दरस्त न कर सके। सलाहुद्दीन इसे मिस्र चलने की दावत देते हैं, लेकिन यारुकी इनकार कर देता है और कहता है कि एक घोड़े पर 2 सवार नहीं हो सकते। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि अगर मिस्र इन दोनों के लिए काफी नहीं तो वो अपनी कमान से तीर खींच ले और उन्हें मार दे। काफी देर सोचने के बावजूद यारुकी तीर नहीं चलाता। इबलिन में अमारले तमाम तिजारती रास्ते बंद करने के बाद बीलन और इबलिन के लोगों को झुकने का एक और मौका देता है, लेकिन बीलन अपने हक से दस्तबरदार नहीं होता। अमारले अवाम से कहता है कि जब भी उन्हें अपने इंतखाब पर अफसोस हो तो महल के दरवाजे खुले होंगे, लेकिन एक महदूद वक्त तक। वो पलट जाता है और बीलन मार्कस को हुक्म देता है कि तिजारत के लिए अब काहिरा का रख करें। नाजरीन, यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आप मजीद एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक नई एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह नगहबान।